टाटा सफारी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने से अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इन दोनों युवकों को मौत के घाट उतारा गया। उसे अफसोस जितेंद्र चंद्राकर को मारने का नहीं था, बल्कि एक बेकसूर व्यक्ति की जान चली जाने की थी। प्रॉपर्टी तक बेच डाली उन्होंने इस टाटा कार को लेने के लिए। एक बदले की आग और बदले की आग में दो हत्या हो गई है। कहते हैं बदले की आग सबसे खतरनाक होती है और इस आग में जो कोई भी आता है वो झुलस कर रह जाता है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक थप्पड़ की गूंज ने दो दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, पूरी घटना महासमुंद क्षेत्र की है, जहां पर जितेंद्र चंद्राकर जिनकी उम्र 46 वर्षीय है, वो अपने दोस्त अशोक साहू के साथ में जा रहे थे। करीबन 8 बजे की ये पूरी घटना है। जब वो साराडी मोड़ पर पहुंचे तब एक टाटा सफारी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने से अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पे जितेंद्र चंद्राकर जो जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पति थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, बता दें। और इसी दौरान में प्राथमिक दृष्टि से ये एक सड़क हादसा लगा और किसी की लापरवाही का खामियाजा जो है ये दोनों युवक भुगत रहे थे, ऐसा लगा। पर जैसे ही परिवार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई गई और इसमें खोजबीन पुलिस के द्वारा चालू की गई, उसी दौरान निकलकर सामने आता है अमर अग्रवाल। इसने थाने पर आकर सरेंडर किया और उसने बताया कि किस प्रकार से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना जैसे ही इसने सरेंडर किया तो जो बातें थी वो साफ तौर पर क्लियर हो गई कि ये कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इन दोनों युवकों को मौत के घाट उतारा गया है। जिसमें बता दें कि अमर अग्रवाल ने बताया कि इनका जो विवाद है 5 साल पूर्व जो है जितेंद्र चंद्राकर से हुआ था, जिसमें जमीनी वाद विवाद को लेकर, सड़क को लेकर उन्होंने इसको थप्पड़ मार दिया था। और ये बेइज्जती और ये बदले की आग जो है वो लंबे समय से अपने सीने में लेकर चले आ रहे थे और मौका पाते ही उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ना ही केवल इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी तक बेच डाली उन्होंने इस टाटा कार को लेने के लिए। बता दें, ये करीबन 8 बजे की घटना है। अमन अग्रवाल जिस वक्त टाटा कार में मौजूद था, उसी के साथ में मौजूद था उसका एक साथी जो पेशे से मैकेनिक है और वह रेकी करने का कार्य कर रहा था। हम वीरेंद्र विश्वकर्मा है जो रेकी कर रहा था और रेकी कर बता रहा था अमन अग्रवाल को कि इस वक्त जो मृतक है वो कहाँ पर है, कैसे और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमन अग्रवाल है उसने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी थी इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। करोड़ों की जमीन को मात्र 40 लाख में बेच दिया और उस 40 लाख से उसने ये जो कार है वो खरीदी थी और इंतजार कर रहा था सही वक्त का जब इस घटना को अंजाम दे दिया जाए। तो अमन अपने साथी के साथ बैठकर रेकी कर रहा था और जैसे ही साराडी मोड़ पर ये दोनों की स्कूटी पहुंची, उसी दौरान ये भी वहां पर पहुंचा और इस गाड़ी को टक्कर मारी और मारने के बाद में जितेंद्र चंद्राकर वो गाड़ी से गिर गया और गिरने के बाद में उसके ऊपर दोबारा अपनी गाड़ी को चलाई और उसे पूर्ण रूप से जो है मार दिया। अब उसी बीच में जो मृतक का साथी अशोक साहू है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको मारने की सोच से वो नहीं आया था, पर इस पूरी घटना में वो भी पिस गया और उसकी जो है उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई, वो गंभीर रूप से इतना घायल हो गया कि उसे तत्काल रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। बता दें, इस पूरे घटने के बाद में इन दोनों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में जो शव है उसे अब परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन इसी बीच में ग्रामीण जो गुस्साए ग्रामीण है उन्होंने NH 353 को जाम कर दिया था। करीबन 1 घंटे तक ये पूरी जो सड़क है वो जाम थी। ग्रामीणों ने किसी भी 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन तक को भी वहां से गुजरने नहीं दिया था, जिसके बाद में उनकी मांग थी कि इनके खिलाफ हत्या का जो मामला है वो दर्ज कराया जाए और उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई में जैसे कि बताया मैंने कि अमन अग्रवाल ने सरेंडर किया। सरेंडर के
दौरान में अमन अग्रवाल रोता भी नजर आया, इसलिए क्योंकि उसका जो दोस्त था उसने भी अपनी जान खो दी। उसका कहना यह था कि मेरी वजह से एक बेकसूर भी मारा गया है। उसे अफसोस जितेंद्र चंद्राकर को मारने का नहीं था, बल्कि एक बेकसूर व्यक्ति की जान चली जाने की थी, और इसको लेकर वो थाने में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद में उसने बताया कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले को लेकर महासमुंद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रही हैं, सुने आगे बाइट के माध्यम से। कल दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8 बजे के लगभग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि साराडी मोड़ के पास एक स्कूटी एवं टाटा सफारी के बीच में एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिस पर पुलिस घटना स्थल पहुंची थी। वहां पे जांच में यह आया था कि जो बेलसोंडा निवासी जितेंद्र चंद्राकर हैं और अशोक साहू हैं, वो स्कूटी से जा रहे थे और पीछे से जो टाटा सफारी जो नंबर है CG4QH5836 उनके द्वारा जो है स्कूटी को टक्कर देने से वो घटना घटित हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया जो है वो उसमें एक्सीडेंट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है, जो पूर्व में 304 लापरवाही पूर्वक चालन से होता था। और इसमें पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं को जांच कर रही है। जैसे आपने यदि पूछा कि वो अगर इसमें उन्होंने जान के किया है इस तरीके का, तो सभी बिंदुओं में पुलिस जांच कर रही है। और जो घटना घटित करने वाले हैं जो अमन अग्रवाल, वो उनसे तत्काल पुलिस के द्वारा पूछताछ जारी कर चुकी है, और उनसे पूछताछ में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो अमन अग्रवाल जो टाटा सफारी के चालक हैं, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में एक तथ्य प्रकाश में ये आया हुआ है कि जो अमन अग्रवाल और जो मृतक जितेंद्र चंद्राकर हैं उनके बीच पुरानी रंजिश रही है। तो इसमें और भी एंगल हैं जिसमें पुलिस अभी वर्तमान में जांच कर रही है और साक्ष्य संकलन कर रही है। साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जो दुर्घटना है वो तो जो सफारी का चालक है अमन अग्रवाल, उनके द्वारा जानबूझ के करना ही तथ्य प्रकाश में आ रहा है, और इसी ही आधार पे कि उस घटना दौरान उनके साथ और कौन थे, कौन इस घटना में शामिल था, उनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक जो इस घटना को अंजाम दिया गया क्या, इन सभी बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। और उसके पश्चात अभी तो चूंकि अमन अग्रवाल हैं, उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, और उनके 2 साथी और हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो अभी कुछ ही समय पश्चात स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और जो भी धाराएँ आकृष्ट होंगी, यदि हत्या के तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं तो वो, और यदि षड्यंत्र की धाराएं तो उसके तहत जो है वो पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। पूर्व में जमीन संबंधी विवाद को लेके दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद की स्थिति हुई थी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पूरी घटना हुई थी, और पुलिस अब इस पूरे मामले में हत्या और षड्यंत्र के मामले में अमन अग्रवाल पर कार्रवाई कर रही है, और इस पूरे मामले को लेकर जो गुत्थी है वो पूरी तरीके से सुलझ गई है। और जो मामला सामने आ रहा था कि पहले ये सड़क हादसा था, लेकिन उसके बाद में अब इस मामले में अपडेट आया कि ये मामला हत्या का है, और काफी चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि एक बदले की आग और बदले की आग में 2 हत्या हो गई है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक बदले की भावना ने 2 परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। एक थप्पड़ की गूंज तो थी, लेकिन उसके साथ में अब 2 परिवार की जो रोने की आवाज़ है उस आरोपी के कानों में जो है गूंजती नजर आएगी। पर इस बदले की आग में 2 परिवार जो है बिखर कर रह गया है, हर किसी के आंखों में आंसू है, और पूरा जो ग्रामीण है वो गुस्साया था, और गुस्साने के बाद में इस प्रकार की घटना को अंजाम के द्वारा दिया गया था। बदले की आग हमेशा खतरनाक होती है, और इससे लगातार इस प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।